Okay, better. Now we have magnetic field due to current carrying cylindrical wire of radius capital R. So, beta, we have this cylindrical wire of radius capital R. This is the axis and it is the surface of the wire. And the current in this wire is I. So, beta, it becomes current carrying conductor and it will produce magnetic field around it. So, beta, we have to calculate the magnetic field at outside and inside the cylindrical wire. So, beta, using Ampere circuital law, we will do it. And for beta Ampere circuital law, we have to choose Amperian loop. And due to current carrying cylindrical wire, the magnetic field is in the form of concentric circle. So, beta, let the point is P where we have to calculate the magnetic field. So, we will choose Amperian loop as circular, clear, of radius small r. सो बेटा P पॉइंट से जो एक्सिस का डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू न्यू नोड आई, क्योंकि बेटा ये जो P पॉइंट है स्पेस में लाई करता है वैक्यूम में, तो न्यू नोड वी हैव टेकन हेयर. तो B डी एल बेटा इस पॉइंट पर B की डायरेक्शन भी यही है और DL की डायरेक्शन भी यही है. बेटा जब भी हम एम्पीरियन लूप को चूज करते हैं तो कुछ कंडीशंस होते हैं, या तो B एंड DL के बीच एंगल 0 हो, या 180 हो, या 90 हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट लूप रिमेन्स कांस्टेंट. तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है इस पूरे लूप पे, और जो B एंड DL के बीच एंगल है वो कितना है 0. तो बेटा B DL cos 0 1 होता है, तो B इंटू DL बच जाएगा, तो B कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL इक्वल टू न्यू नोड आई. तो बेटा जब DL का इंटीग्रेशन करेंगे इस लूप के लिए तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, इसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई इंटू स्मॉल आर. सो B की वैल्यू बेटा यहाँ से आ जाएगी न्यू नोड आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर. तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस व्हेन द पॉइंट is lying outside to the cylindrical wire. Clear? Okay beta, now we have to calculate the magnetic field inside it. तो इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो इसके इनसाइड में लाई करता है. तो बेटा अगेन वी विल चूज अमेरिशियन लूप या एम्पीरियन लूप जिसकी रेडियस कितना है स्मॉल आर. तो बेटा यहाँ पर B एंड DL के बीच एंगल कितना है 0, तो B डॉट DL की वैल्यू तो B इंटू 2 पाई आर आ जाएगी. बेटा अब यहाँ पर ध्यान से देखना, पूरी वायर के अंदर करंट कितना है I है, तो बेटा इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो करंट कितना I. तो ये जो स्मॉल लूप मैंने लिया है जिसके इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहां पर करंट कितना होगा, इसका एरिया कितना आएगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर में करंट है I, तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर में करंट है I अपॉन पाई इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. तो यहाँ पे I थ्रू अमेरिशियन लूप कितना आ जाएगा पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर. तो B की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी न्यू अपॉन 2 पाई. न्यू बेटा क्यों लिया है, इट इज़ अ परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि यहाँ पर जो मेटालिक वायर हमने ली है तो इसके इनसाइड में मुझे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, तो वहाँ पर वो मीडियम लाई करता है. अब ये मीडियम वैक्यूम नहीं है, इसलिए इंस्टेड ऑफ न्यू नोड वी हैव टेकन न्यू. सो बेटा न्यू अपॉन 2 पाई I अपॉन आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर. तो बेटा B प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर. स्मॉल आर क्या है बेटा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस. तो बेटा यदि R की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज ये पॉइंट यदि एक्सिस पर आ जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0. तो जैसे जैसे मैं एक्सिस से दूर चलता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा सरफेस तक, और सरफेस के बाहर B इनवर्सली डिपेंड करता है R के ऊपर. सो बेटा इफ आई मेक अ ग्राफ बिटवीन B एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस पर 0, जब R की वैल्यू कैपिटल आ रहा है दैट एट द सरफेस इट इज मैक्सिमम एंड आउटसाइड इट इज डिक्रीजिंग हाइपरबोलिकली. क्लियर? ओके नाउ बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन वी हैव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड. ओके बेटा लुक केयरफुली, इट इज द शेप ऑफ द सोलेनॉइड which I am displaying here. बेटा it consists of a large number of copper wire turns और insulated copper wire turns हम लेते हैं wound in the form of helix. ठीक है बेटा. अच्छा each loop in the solenoid will act like a circular loop. बेटा करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है, तो बेटा यदि मैं कर्ल ऑफ फिंगर को ऐसे करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब देगा. तो बेटा इस लूप के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, इसके कारण भी यहाँ, इसके कारण भी यहाँ, तो जितने भी टर्म मैंने यहाँ पर लिए हैं सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है. तो बेटा इट विल गिव मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड.
और बेटा एक और बात ध्यान रखेंगे, जो सोलेनोइड हम यहाँ पर लेते हैं उसकी लेंथ डायमीटर के कंपैरिजन में क्या है, बहुत हाई है। और इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड वेरी हाई। क्लियर। और बेटा यदि आप आउटसाइड पॉइंट पर यदि मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहो, यदि मैग्नेटिक कंपास नीडल के यहाँ पर रख दो, तो बेटा डिफ्लेक्शन बिल्कुल बिल्कुल कम आती है। इसका मीनिंग है आउटसाइड टू द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट टू नील। तो बेटा केवल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रहता है इसके अंदर, और डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट इस तरफ। ठीक है। सो बेटा मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसमें डॉट और क्रॉस दिखाया है। बेटा डॉट हमेशा रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड्स और क्रॉस इनवर्ड्स। करंट यहाँ से ऊपर आ रहा है तो मैंने डॉट लगा दिया, यहाँ पर करंट नीचे जा रहा है तो मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। ठीक है। ओके बेटा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। सपोज मान लो मुझे इस पॉइंट पर पता करना है, ये पॉइंट। बेटा एम्पीरियन लूप जब भी मैं कंसीडर करूंगा तो मुझे दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, या तो बी की वैल्यू कांस्टेंट हो या बी के साथ 0, 180 या 90 डिग्री के एंगल बने। तो बेटा हमें ये पता है कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो बेटा पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन बेटा इस लाइन से हम क्लोज लूप कैसे बनाएं? तो बेटा यदि मैं यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूं ऊपर से, इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल, क्योंकि बेटा ये बार मैग्नेट से भी रिसेंबल करता है। तो बेटा इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो बेटा जो एम्पीरियन लूप मैं बनाने वाला हूँ वो भी क्या बनाने वाला हूँ, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ए टू बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बी टू सी बेटा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है और एल यहाँ है तो 90 डिग्री एंगल। डी टू सी बेटा बाहर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नील होता है। डी टू ए अगेन बी यहाँ है और डी ए, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। ठीक है। सो बेटा सोलेनोइड के अंदर करंट कितना, आई। ठीक है। इसके नंबर ऑफ लूप्स मान लो, लेट एन इज number of loops. So बेटा B dot DL for the whole loop is equal to न्यू नोड इंटू टोटल करंट। बेटा एक लूप के अंदर I करंट है तो N लूप मैंने कंसिडर किया है तो न्यू नोड इंटू एन आई। तो B T dot DL A to B, B to C, C to D and D to A। A to B में B की वैल्यू कांस्टेंट है और B और L के बीच एंगल कितना है, 0। तो बेटा B तो बाहर आ जाएगा, B डॉट DL है ना, BL cos 0, cos 0 1 है तो B बाहर, DL का इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसकी लेंथ मान लो है L, तो B इंटू एल आ गया। बेटा B टू सी, B और L के बीच एंगल है 90 तो ये तो 0 हो जाएगा। D टू सी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, D टू ए अगेन 90 डिग्री, ये भी 0। तो हमारे पास क्या बचने वाला, B इंटू स्मॉल एल, इसकी वैल्यू न्यू नोड N इंटू आई, तो B की वैल्यू न्यू नोड इंटू कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल एल इंटू आई। N ओवर L को मैं लिख रहा हूँ स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। तो बेटा B की वैल्यू आ गई न्यू नोड इंटू N इंटू आई। इसका मीनिंग है B डिपेंड करता है, जितना करंट सोलेनोइड में हम प्रोड्यूस करवाते हैं B डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ है। बेटा यूनिट लेंथ में यदि नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा हो जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है। ओके बेटा, इफ यू लुक एट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्यू टू सोलेनोइड, इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर बना ली। ठीक है। तो बेटा जब एंड की हम बात करते हैं डाइवर्ज कर जाती है थोड़ी ये ऐसे। तो बेटा एंड पर जब मैग्नेटिक फील्ड को हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू निकल के आती है B/2। मान लो यहाँ पर वैल्यू है B, तो यहाँ पर B/2 आपको मिलने वाला है, यहाँ पर भी B/2। तो बेटा ये तो सेंटर है जहाँ हम खड़े हैं, तो दोनों एंड पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, B/2। ठीक है बेटा। ओके, नाउ बेटा लास्ट एप्लीकेशन वी हैव टोरॉइड। बेटा टोरॉइड बेसिकली क्या है, इसको बनाने का तरीका होता है। एक तो इसको हम बोलते हैं एंडलेस सोलेनोइड। सोलेनोइड बिल्कुल सीधा होता है, यदि मैं उसको मोड़ दूं रिंग की फॉर्म में तो वो बन जाता है टोरॉइड। तो बेटा टोरॉइड को बनाने का तरीका क्या, वी विल टेक अ रिंग एंड ओवर विच वी विल वुंड अ लार्ज नंबर ऑफ मेटालिक वायर्स। ठीक है बेटा, एंड व्हेन वी पास द करंट थ्रू इट then it produces magnetic field inside the ring यहाँ पर। तो बेटा now we have to calculate the magnetic field in the open space
इनसाइड द टोरॉइड एंड अगेन इन द ओपन स्पेस आउटसाइड। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। तो बेटा अगेन डायग्राम को ध्यान से देखना, ये पहला पार्ट है रिंग का, ये पहला पार्ट है रिंग का। सेकंड, तो ये मैंने सेकंड बना दिया, यहाँ पर डॉट बनाया, यहाँ पर क्रॉस बनाया। क्यों? क्यों बेटा यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर, तो ये डॉट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर करंट अंदर आ रहा है, तो ये क्रॉस मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पी पॉइंट की बात करता हूँ। बेटा ये इसका सेंटर है, तो पी तक का डिस्टेंस मान लो R1 है यहाँ। ठीक है, तो बेटा पी पॉइंट पर यदि मुझे निकालना है, सबसे पहले एक बात देखें, यदि मैं नक्सल राइट रूल लगाऊं इधर के लिए, तो बेटा ऐसे, तो इस टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, इसके कारण ऐसे, इसके कारण ऐसे, इसके कारण ऐसे, इसके कारण ऐसे। तो इस प्रकार सर्कुलर फॉर्म में हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसका मीनिंग है, यहाँ से हमें एक हिंट मिल गया, वेन एवर वी विल चूज एम्पीरियन लूप देन वी विल टेक इट एज सर्कुलर फॉर्म। सो बेटा पी पॉइंट पर मैंने एक सर्कल की फॉर्म बना ली। ठीक है बेटा, इस सर्कल की रेडियस कितना है? R1 है। तो बेटा इस लूप के ऊपर एम्पियर्स लॉ लगा दो। बेटा करंट केवल इन टर्म के ऊपर है, यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर तो कोई भी करंट नहीं है, तो बी डॉट डी एल इक्वल न्यू नोड इंटू आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0। तो डी एल, जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा डी एल के ऊपर, तो बेटा इट विल बिकम 2 पाई R1। ठीक है, न्यू नोड इंटू 0, तो बी की वैल्यू आ गई 0। तो इनसाइड द टोरॉइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, नाउ अब हमें एक पॉइंट एस यहाँ पर लेना है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, और ये एस पॉइंट लाई करता है इनसाइड द टोरॉइड। सो बेटा यहाँ से भी हम क्या करेंगे? सर्कुलर एम्पीरियन लूप बनाएंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी एस से? R2। तो बेटा एस है ये O है, तो ये लूप मैंने बनाया ऐसे, इसकी रेडियस है R2। तो बेटा अगेन बी डॉट डी एल इक्वल न्यू नोड आई बी इंटू 2 पाई R2, क्योंकि बेटा जो B इसको लिख सकते हैं ये, तो बी डी एल, बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है टोरॉइड के अंदर, जैसे सोलेनोइड के अंदर कांस्टेंट था। तो बेटा डी एल, जब इस लूप के लिए मैं डी एल लगाऊंगा इंटीग्रेशन में, तो इट विल गिव द सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई R2। तो b इंटू 2 पाई R2 की वैल्यू आ गई न्यू नोड आई, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी न्यू नोड इंटू आई 2 पाई R2। एन लूप के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा इस n ओवर 2 पाई R2 को मैं लिख रहा हूँ स्मॉल n, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि बेटा यहाँ पर लेंथ सर्कुलर फॉर्म में हम लेने वाले हैं जो 2 पाई R की फॉर्म में आएगा। सोलेनोइड में वो L था, यहाँ पर 2 पाई R है। तो बेटा इनसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड है न्यू नोड इंटू n इंटू आई, that is magnetic field depends on number of loop per unit length and current. Now beta we have to calculate the magnetic field at point Q which is outside. So beta again circular amperian loop बना लो, ये बनाया, Q से O तक का डिस्टेंस है R3। ठीक है बेटा, यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है? 0 है, क्योंकि आउटसाइड तो कोई करंट है ही नहीं। सो बेटा बी डॉट डी एल इक्वल न्यू नोड इंटू करंट थ्रू लूप R3 जिसकी रेडियस R3 है, तो ये तो b इंटू 2 पाई R3 बन जाएगा। न्यू नोड आई नेट कितना है? 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो बेटा यहाँ से एक बात हमेशा ध्यान रखना, करंट केवल टोरॉइड के अंदर होता है, अंदर कन्फाइंड होता है, और जिसकी वैल्यू कितनी है? न्यू नोड n इंटू आई। क्लियर? सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स of solenoid toroid and cylindrical wire with the help of Ampere circuitry law. Clear? Okay beta, have a nice day.